सच 30 बरसों से मेरे देश का भरोसा कामधेनु नेक्स्ट TMT बार्स और विद चुरा एयर मोशन स्टाइल सेविंग एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सोनीपत में मॉडल शीतल की हत्या, बदमाशों ने गला रेत कर किया मर्डर, नहर से मिला शव। हरियाणवी म्यूजिक से जुड़ी थी मॉडल शीतल। राजा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, सोनम और राजा का नया वीडियो आया सामने। डबल डेकर रूट ब्रिज की यात्रा के दौरान एक यात्री ने बनाया था वीडियो। साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, राष्ट्रपति ने दिया सम्मान। प्रधानमंत्री बोले, मेरा सम्मान भारत का सम्मान। केंद्र ने जारी की जनगणना की अधिसूचना, 2027 में 2 चरणों में होगी जनगणना। गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। हांगकांग से दिल्ली आ रहा विमान वापस लौटा, एयर इंडिया की फ्लाइट में खराबी, पायलट को तकनीकी खराबी का शक, सूत्रों के हवाले से खबर। लखनऊ में चला बड़ा प्लेन हादसा, सऊदी अरबिया एयरलाइंस के प्लेन में आग, लैंडिंग के वक्त पहियों में निकली चिंगारी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज राजकोट में होगा अंतिम संस्कार, गुजरात में एक दिन का राजकीय शोक घोषित। अंतिम संस्कार में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली के अशोक विहार में बुलडोजर एक्शन, अवैध झुग्गियों को हटाया जा रहा है, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, डीडीए की तरफ से कार्रवाई। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच परिवार समेत खामेनेई बंकर में छिपने की खबर। ईरान के परमाणु ठिकाने को नुकसान, ईरानी सैन्य ठिकाने भी तबाह। इजरायल के हाइफा पावर प्लांट पर हुआ हमला, आयरन डोम सभी हमले रोकने में रहा नाकाम। तेल अवीव में ईरान की मिसाइलों से कई जगहों पर धमाके। और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि सोनीपत में मॉडल शीतल की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने गला रेत कर शीतल की हत्या की है और इसके बाद मॉडल शीतल के शव को नहर में फेंक दिया गया, क्योंकि उसका शव नहर से बरामद किया गया है। हरियाणवी म्यूजिक से शीतल जुड़ी हुई थी, मॉडल थी शीतल, जिसकी हत्या की खबर इस वक्त मिल रही है। हरियाणवी म्यूजिक से जुड़ी हुई एक मॉडल थी, हरियाणवी म्यूजिक एल्बम्स में काम करती थी शीतल, और अब उसकी लाश बरामद की गई है नहर से। मॉडल शीतल का शव नहर से मिला है। जानकारी यह है कि शीतल पानीपत की रहने वाली थी और सोनीपत में उसका शव बरामद किया गया है। ये 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणवी मॉडल की हत्या की गई है। हरियाणवी म्यूजिक एल्बम्स में काम करती थी शीतल नाम की यह मॉडल। किन परिस्थितियों में इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये कुछ देर के बाद साफ होगा, लेकिन पहली जो जानकारी मिली है वो यही है कि गला रेत कर शीतल की हत्या की गई और इसके बाद उसके शव को वहां फेंक दिया गया। नहर से उसका शव बरामद किया गया है और पुलिस अब आगे मामले की जांच में जुटी हुई है, तफ्तीश में जुटी हुई है। तो पानीपत की रहने वाली यह मॉडल जिसका नाम शीतल है, उसका शव मिला है सोनीपत में। सोनीपत की नहर से यह शव बरामद किया गया है। गला रेत कर मॉडल की हत्या की गई है, यह प्रथम दृष्टया सामने आया है। इसकी वजह क्या रही, यह कुछ समय के बाद साफ होगा, क्योंकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन पहली जानकारी यह है कि शीतल नाम की यह मॉडल हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी और उसमें मॉडलिंग का काम यह किया करती थी। किससे इसकी दुश्मनी थी, यह कुछ समय के बाद सामने आएगा। ये कुछ समय के बाद पता चलेगा कि किससे इसकी दुश्मनी थी और कौन इसके मर्डरर हो सकते हैं, कौन इसके कातिल हो सकते हैं। आखिर एक मॉडल की किससे इतनी बड़ी रंजिश थी कि उसने गला रेत कर इसे मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद फिर नहर में इसके शव को फेंक दिया। हरियाणा के सोनीपत के सोनीपत में नहर में मिली लाश। शरीर पर चाकुओं के निशान। मॉडल के मर्डर से सनसनी।
हरियाणा के सोनीपत में खरखोदा में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां मॉडल शीतल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शीतल का शव खरखोदा के गांव खांडा के पास रिलायंस नहर में बरामद हुआ। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में शीतल काम करती थी और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। 14 जून को शीतल पानीपत में शूटिंग के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। घर नहीं लौटने पर शीतल की बहन ने शीतल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने शीतल की तलाश शुरू की और उसके बाद नहर में उसका शव बरामद हुआ, जो काफी बुरी हालत में मिला। पुलिस अब घटना की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। मॉडल शीतल के शरीर पर कई टैटू हैं। हाथ में एक विशाल नाम का टैटू भी गुदा हुआ है। पुलिस ने देर रात शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया था। नहर में एक युवती की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पे जांच की, शिनाख्त की कोशिश की गई। शिनाख्त करने पर पता चला कि पानीपत में एक गुमशुदगी का पर्चा दर्ज है, शीतल नाम की लड़की है और आगामी कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। मॉडल शीतल पानीपत की रहने वाली थी और कई हरियाणवी म्यूजिक एल्बम्स में काम कर चुकी है। मॉडल की प्रोफाइल की बात करें तो नाम शीतल उर्फ सिमी चौधरी है। पेशा मॉडलिंग, पानीपत की रहने वाली, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव और हरियाणवी म्यूजिक एल्बम में उसने काम किया। शुरुआती जांच में पता चला है कि अज्ञात बदमाशों ने शीतल की गला रेतकर हत्या की और उसके बाद शव को नहर में फेंक दिया। सोनीपत पुलिस इस हत्याकांड की जांच तेजी से कर रही है। यह हत्या है या हादसा, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। हालांकि परिवार ने हत्या की ही आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ सीधे उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। राजू, अब तक प्रथम दृष्टया क्या सामने आया है? क्यों यह मर्डर किया गया होगा? क्या परिवार वालों की तरफ से जो जानकारी सामने आई है या एफआईआर लिखाई गई, उसमें कुछ डिटेल्स है? बिल्कुल राम, बता देना चाहूंगा इस पूरे मामले में पानीपत पुलिस जांच शुरू कर दी है और जांच का भी जो शुरुआती जांच है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस लड़की जो शीतल चौधरी है, इसका ताल्लुकात सुनील नाम के एक शख्स से था और सुनील के साथ ये बातचीत हुई थी, सुनील के साथ इसकी मुलाकात हुई। जब शूटिंग करने के लिए पानीपत आई थी 14 तारीख को, सुनील भी इसके साथ था, लेकिन शीतल को इस बात की जानकारी लग गई थी कि सुनील शादीशुदा है और जो शीतल की बहन ने शिकायत में पुलिस को इस बात का भी जिक्र किया है कि आखिरी बार जब बात हुई थी तो शीतल ने उसे बताया था कि सुनील उसके साथ मारपीट की है। उसके बाद सुनील क्या जो गाड़ी है नहर के अंदर उसकी गाड़ी मिलती है, सुनील को बचाया जाता है और उसके बाद सुनील को पानीपत के पार्क हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब हम कुछ देर पहले पार्क हॉस्पिटल पहुंचे तो पुलिस सुनील को लेके गई है अपने साथ पूछताछ के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में जो सस्पेक्ट के तौर पर सामने आया है शीतल का जो दोस्त है सुनील, वो सामने आया था। अब जांच इस बात का है कि क्या जो शीतल के शरीर पर कट के निशान है, चोट के निशान है और नहर में फेंका गया, क्या ये एक हत्या है या साजिश है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बहुत हद तक तस्वीर साफ हो गई, लेकिन इस बीच जो पानीपत पुलिस है सुनील को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। और इस वक्त हम पानीपत इलाके में उसी जगह पर पहुंच रहे हैं जिस थाने में शीतल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और कुछ देर पहले उसी थाने की पुलिस ने सुनील को पानीपत के जो पार्क हॉस्पिटल है वहां से थाने लेके गई है। तो लगातार पुलिस की जांच शुरू कर दी और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हत्या के पीछे सुनील था या फिर कोई और। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।
और आइए बढ़ते हैं आगे। राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। राजा और सोनम के नए वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में सिंदूर लगाते दिख रहा है राजा। सोनम के साथ राजा के डांस का वीडियो सामने आया। राजा सोनम के कुछ नए वीडियो सामने आए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे राजा सिंदूर लगाता हुआ दिख रहा है। यह शादी के वक्त का वीडियो है जिसमें राजा मांग भरने की रस्म पूरी कर रहा है। राजा और सोनम का यह नया वीडियो है। मांग में सिंदूर भरते हुए आप देख सकते हैं। शादी से पहले राजा ने डांस भी किया, फोटो शूट कराया गया, केक खिलाया। ये कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। यानी राजा पूरी तरह से प्रेम में था। राजा पूरी तरह से शादी को एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसके बाद राजा की हत्या कर दी जाती है। हत्या से 11 दिन पुराने ये वीडियो बताए जा रहे हैं, जब जितनी भी रस्में थी उन रस्मों को धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ पूरा किया गया, जश्न मनाया गया, डांस किया गया। और ये देखिए राजा डांस करता हुआ, गले में फूलों की माला है, दोनों डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, केक काट रहे हैं। केक खिलाते हुए दोनों तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि राजा कैसे सोनम को केक खिला रहा है। मंगलसूत्र पहनाते हुए ये तस्वीर भी सामने आई, सिंदूर लगाते हुए भी तस्वीर सामने आई। यानी जितने रस्मों रिवाज हैं उन रस्मों रिवाजों के साथ धूमधाम के साथ ये शादी की गई थी। कोई जल्दबाजी नहीं, सारी रस्में जो तय प्रक्रियाएं हैं, तय विधि विधान है, उसी के हिसाब से पूरी की गई। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, वो सबके सामने है। राजा की हत्या कर दी गई और इस मामले में प्रथम दृष्टया यही सामने आया है अब तक की जांच में कि सोनम के कहने पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। उसी की प्लानिंग थी, वही इस हत्या की मास्टरमाइंड निकली। और आइए बढ़ते हैं आगे। केदारनाथ चौपर क्रैश हादसे ने 7 लोगों की जिंदगी छीन ली। जिम्मेदारी तय करने की बात आती है तो हर बार खराब मौसम को जिम्मेदार मानकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि खराब मौसम के खिलाफ कार्रवाई तो की नहीं जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चूक कहां हुई। अगर ये पहला हादसा नहीं है तो ये आखिरी भी नहीं हो सकता। ऐसे में हादसे की वजह एक पायलट के नजरिए से समझना जरूरी है। देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ पर फिर एक हेलीकॉप्टर उड़ता ताबूत बन गया। 45 दिनों में केदारनाथ के पास ये चौथा चॉपर था जो हादसे का शिकार हुआ। गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और 7 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि खराब मौसम की वजह से आर्यन एविएशन का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसके बाद मरने वालों के परिवार में मातम पसरा पड़ा है। ये अतुल कुमार विक्रम है। इनका ये लड़की है थी सृष्टि, जो अपने नानी के साथ में केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गई हुई थी। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद लौटते वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उसमें 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें बिजनौर की सृष्टि और उनकी नानी विनोद देवी की मौत हो जाती है। कहा जा रहा है कि जीरो विजिबिलिटी के कारण हादसा हुआ और ऐसे में डीजीसीए ने 2 दिनों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज पर रोक लगा दी। डीजीसीए और एआईबी की टीम भी जो है वो आने वाली है और साइट पे जाएंगे। डीजीसीए की टीम भी जाएगी साइट पे और क्या कारण रहे उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसके अलावा माननीय मंत्री जी द्वारा भी एक आपातकालीन बैठक ली गई, जिसके अंदर एक समिति के गठन करने की बात हुई गृह सचिव महोदय की अध्यक्षता में, और उसमें जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हम अब और ला सकते हैं, किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग ऑपरेशंस की, हेली ऑपरेशंस की यहाँ पे की जा सकती है, उस पर सुझाव देने की बात कही गई है। और रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं। पहले तो आर्यन एविएशन की सभी उड़ानें सस्पेंड हो गई हैं। ट्रांस भारत एविएशन पर भी गाज गिरी है, जबकि 2 पायलट्स के लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके अलावा आर्यन सिविल एविएशन पर सोनप्रयाग थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। एफआईआर में आर्यन कंपनी के मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कौशिक पाठक को जिम्मेदार माना गया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब सुबह 6 बजे से उड़ान शुरू करने की इजाजत थी तो 1 घंटे पहले उड़ान कैसे भरी हेलीकॉप्टर में? और मौसम खराब जब आंखों के सामने दिख रहा था तो उड़ान भरी ही क्यों?
हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर की सेवा को केदारनाथ वैली में तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। अब केदारनाथ से गौरीकुंड, फाटा और दूसरे स्थानों से जो हेलीकॉप्टर की सेवाएं चल रही थी केदारनाथ धाम के लिए, उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि अब फिलहाल जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन उस हेलीकॉप्टर का चलेगा तब तक केदारनाथ में किसी तरह से हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं होगी। कुछ पुराने पन्ने पलटे तो मई में भी हेलीकॉप्टर क्रैश की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 17 मई को केदारनाथ में हेलीपैड पर लैंडिंग से पहले एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई थी। वहीं 8 मई को उत्तरकाशी के गंगनानी में भागीरथी नदी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। बार बार होते हेलीकॉप्टर हादसों की वजह जब खंगाली गई तो इस हादसे के बाद सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि केदारनाथ में तो कोई ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल है ही नहीं, कोई रडार कवरेज है ही नहीं और कोई रियल टाइम मौसम की अपडेट देने वाला मॉनिटरिंग सिस्टम है ही नहीं। यानी पायलट हवा में उड़ा तो नीचे देखकर पहाड़ी रास्तों में अपनी अक्ल लगाकर, अंदाजा लगाकर आगे बढ़ता चला जाता है। क्या ये लापरवाही नहीं कि भारत के सबसे खतरनाक सकरे गलियारों में से एक में उड़ान भरने वाले पायलट बस अंदाजे से और रेडियो सिग्नल्स के आधार पर अंधाधुंध कई श्रद्धालुओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। जून 2013 की भयंकर आपदा के बाद केदार घाटी में स्वचालित मौसम स्टेशन यानी कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाने की मांग उठी थी। साइंटिस्ट के साथ बैठकर खूब चिंतन मनन हुआ, ढेर सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी ये वेदर स्टेशन आज तक बन नहीं पाया है। हादसे के बाद जो दूसरा फैक्टर पता लगा वो ये कि इन हादसों के पीछे केदार घाटी की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की जरूरत क्यों है, ये जानने के लिए आपको केदारनाथ की पहाड़ियों की भौगोलिक स्थिति को भी समझना ज्यादा जरूरी है। केदारनाथ धाम समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर है। 3 तरफा ऊंची पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। यहाँ तक पहुंचने के लिए चाहे पैदल चले या हेलीकॉप्टर से पहुंचे, दोनों ही स्थिति में सकरी घाटी से होकर ही गुजरना पड़ता है। मंदाकिनी नदी के दाईं तरफ से यात्री पैदल केदारनाथ पहुंचते हैं। ये पूरा रास्ता भूस्खलन की चपेट में है। बात अगर हवाई मार्ग की करें तो ये बी आकार की सकरी घाटी जैसा है, जिससे हेलीकॉप्टर केदार घाटी से धाम के लिए उड़ान भरते हैं और वापस गौरीकुंड लौटते हैं। इन हालात में यहाँ बरसात हो या सर्दी का मौसम हो या फिर कोहरा हो, कब इस सकरे घाट में घना कोहरा छा जाए कोई कुछ नहीं बता सकता। इसीलिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और अलग डॉपलर लगाने की मांग यहाँ पर की गई थी, लेकिन अब तक इनमें से कुछ भी नहीं लग पाया है। दिल्ली जो है मतलब काफ़ी जो टेरेन है वो काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है और पहले जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं काफ़ी सुचारू रूप से चलते आए हैं, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी के लिए ये पूरी की पूरी जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, जैसे मैंने कहा कि जब केदारनाथ जी से उड़ा जाता है तो हमारे जो कैमराज हैं उनकी पहले वो कैमराज देखते हैं, वेदर चेक करते हैं, तभी मूवमेंट करते हैं। लगातार होते हेलीकॉप्टर क्रैश का तीसरा कारण जब हमने जानने की कोशिश की तो हैरान करने वाला एक और खुलासा हुआ कि केदारनाथ में चॉपर से उड़ानों की कोई SOP, कोई नियम कायदे या कार्य योजना है ही नहीं। वहीं जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो ज्यादा पुराना नहीं था, इसकी मेंटेनेंस जांच भी हुई थी, लेकिन अब तक इन हेलीकॉप्टर्स के लिए कोई SOP थी ही नहीं, तो फिर मनमाने ढंग से पायलट उड़ान भर रहे थे। हालांकि हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने SOP बनाने के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया और हादसे रोकने के लिए सख्त SOP बनेगी ये बात कही। इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। अब चूंकि एक तरफ तो केदारनाथ में कोई ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नहीं है, रडार कवरेज नहीं है, ATC नहीं है, वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर उड़ान की कोई SOP भी नहीं है, तो मौसम चाहे खराब आंखों के सामने भी क्यों न दिख रहा हो, मौसम विभाग ने बारिश, तूफान या कोहरे का अलर्ट भी क्यों न जारी किया हो, तब भी उड़ानें तो जारी रहती हैं। ज्यादातर चॉपर्स पायलट की सूझबूझ से खराब मौसम में भी लोगों को सफलतापूर्वक पहुंचा देते हैं, लेकिन जब जब हादसे होते हैं तब यही एक बात बार बार कही जाती है और पल्ला झाड़ लिया जाता है कि हादसे का कारण
खराब मौसम था और हादसा इसीलिए हुआ। अब सवाल यह है कि मौसम खराब होने की सूचना जब मौसम विभाग ने दी है, आंखों के सामने मौसम खराब है, तब उड़ान नहीं भरना है, इस बात पर नकेल कौन कसेगा? आने वाले समय में अगर हादसे होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हो सकता है कि अभी हाल ही में आपने ट्विटर या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते समय एक अजीबोगरीब दावा देखा हो। दावा यह कि साल 2025 बिल्कुल साल 1941 के जैसा होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये जो कैलेंडर हैं, ये दो कैलेंडर हूबहू एक जैसे हैं। अब ये डरावना लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? यानी जैसा 1941 में हुआ वैसा 2025 में होने वाला है। ये समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। दो कैलेंडर हूबहू, साल 1941, साल 2025। एक जैसी तारीखें, एक जैसे ही दिन, एक जैसा कैलेंडर, तो क्या एक जैसी घटनाएं? यह है साल 1941 का कैलेंडर। तारीख 1 जनवरी 1941 को बुधवार का दिन था। और यह है साल 2025 का कैलेंडर। तारीख 1 जनवरी 2025 को भी बुधवार का ही दिन था। इसके बाद सारे दिन और सारी तारीखें एक जैसी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 1941 और 2025 में होने वाली घटनाएं भी एक जैसी हैं? साल 2019 में कोरोना ने पूरे विश्व को झंझोर कर रख दिया था। लाखों लोगों की मौत हो गई थी। साल 2019 का कैलेंडर साल 1918 के कैलेंडर से मैच करता था। वही 1918 का साल जब विश्व भर में स्पेनिश फ्लू ने करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। और यह सवाल तब भी उठा था कि क्या 2 सालों के एक जैसे कैलेंडर, एक जैसी तारीखें और एक जैसे दिन की वजह से घटनाएं भी एक जैसी हो सकती हैं? इतिहास के पन्ने पलटे तो 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिकी नौसेना के पर्ल हार्बर बेस पर अटैक किया था। 2403 अमेरिकी सैनिक और नागरिक मारे गए थे। 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और ठीक वैसे ही ईरान और इजराइल के बीच में अभी युद्ध छिड़ा हुआ है। सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। ईरान के तेहरान में आग लगी है तो यरूशलेम और तेल अवीव भी जल रहे हैं। इजराइल ने ईरान के कई एयरबेस को निशाना बनाया है। कुछ और घटनाओं की बात करें तो 8 से लेकर 25 दिसंबर 1941 में जापान ने हांगकांग पर हमला किया था। और इस साल 2025 में पाकिस्तान पर भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। 1941 में ब्रिटेन में आरएएफ प्रशिक्षण उड़ानों के दौरान कई प्लेन क्रैश हुए। तो वहीं साल 2025 में अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग विमान क्रैश हो गया। जून 1941 में चीन के ह्यूनान प्रांत में बाढ़ ने खूब तबाही मचाई थी। तो वहीं इस साल मई के महीने में मौका में आई बाढ़ से 200 लोगों की मौत हो गई। 1941 में अमेरिका में ट्रेन डीरेल की कई घटनाएं दर्ज हुई थी। और इस साल 2025 में जलगांव से लेकर मुंबई तक कई रेल हादसे रिपोर्ट हुए। साल 1941 में विश्व युद्ध के चलते सबसे ज्यादा विध्वंस हुआ। और साल 2025 में रूस से लेकर यूक्रेन तक, लेबनान से लेकर यमन तक, इजराइल से लेकर फिलिस्तीन तक और ईरान से लेकर सूडान तक कई देशों में युद्ध के कारण अस्थिरता है। साल 2025 में ही प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ मची और अनेक लोगों की जान चली गई। इसी साल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर आतंकियों ने पर्यटकों को गोलियों से भून दिया। साल 2025 में ही केदारनाथ में एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के पुणे में पुल हादसे ने भी लोगों की जान ले ली। और साल 2025 में ही अब कोरोना के केसेस फिर से सालों बाद बढ़ने लगे हैं। और जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पेट दबा हर रोग दबा, देख लीजिएगा। इराक के इरबिल में अमेरिका दूतावास के बाहर दिखा ड्रोन। लगातार दूसरे दिन नजर आया ड्रोन। अमेरिकी सेना ने ड्रोन को किया खत्म। ईरान और इजराइल के बीच बड़ी खबर। खामेनेई समेत परिवार बंकर में छिपा। खामेनेई को सता रहा है नेतन्याहू का डर। इजरायली अटैक्स में ईरान को पहुंचा काफी नुकसान। इजरायली अटैक्स में ईरान के टॉप सेना जनरल को मारा गया। अली खामेनेई की सुरक्षा बढ़ाई गई। खामेनेई का सलाहकार शाम खानी भी इजरायली हमले में ढेर हुआ। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री पर हमले की खबर।
ईरान में इजरायली अटैक्स के बाद लोगों में दहशत का माहौल, शहर छोड़कर पलायन कर रहे लोग। सेंट्रल ईरान के इस्फहान इलाके में हमला, मौके पर मौजूद लोगों में मची भगदड़, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे लोग। जंग के बीच ईरान का बड़ा फैसला, बलूचिस्तान से सटे अपने बॉर्डर्स को बंद किया, अनिश्चितकाल तक बॉर्डर से आवाजाही रोकी गई। ईरान इजरायल युद्ध के बीच पाकिस्तान ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, ईरान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी। युद्ध के बीच ईरान की राजधानी तेहरान में बम धमाका, एक साथ 5 कार धमाकों से दहला इलाका। पाकिस्तान में आसमान पर पेट्रोल डीजल के भाव, देर रात फिर से पेट्रोल के दामों में करीब 5 रुपए और डीजल पर करीब 8 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। अब 258 रुपए में पेट्रोल और 262 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा डीजल। युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर भारत सरकार ने जारी किया बयान, कई लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। इजरायल ईरान युद्ध के कारण ईरान में फंसे कई भारतीय छात्र, इजरायली हमले में 3 कश्मीरी छात्र घायल हुए। भारत सरकार ने जारी किया आम जनगणना के लिए नोटिफिकेशन, आम जनगणना के साथ जाति जनगणना को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी किया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जनगणना 1 अक्टूबर 2026 को की जाएगी। देश के अन्य हिस्सों में जनगणना 1 मार्च 2027 को पूरी होगी। साइप्रस के दौरे पर पीएम मोदी का दूसरा दिन, दोनों देशों के बीच के मुद्दों पर बात। पीएम मोदी को मिला साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति निकोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मारियो कोरियोस से सम्मानित किया। साइप्रस के बाद कनाडा के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, G7 समिट में हिस्सा लेंगे, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मंगलवार को द्विपक्षीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री कार्नी के साथ पहली बार मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। गुजरात के विसावदर उपचुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने रैली की, लोगों से की कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील, कांग्रेस को बताया बीजेपी की कठपुतली। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक डीएनए टेस्टिंग से 86 शवों की हुई पहचान, बाकी शवों की पहचान करने की कोशिश जारी है। शवों की पहचान के बाद परिवार को सौंपे जा रहे शव, अब तक 47 लोगों के शव सौंपे गए, 12 परिवार के डीएनए की अभी पुष्टि नहीं हुई। पूर्व सीएम विजय रूपानी का आज राजकोट में होगा अंतिम संस्कार, गुजरात में 1 दिन का राजकीय शोक का ऐलान। अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच तेज, जांच के लिए बनी हाई लेवल कमेटी में शामिल लोग करेंगे बैठक, हादसे के कारण पर चर्चा होगी।